वहीं उत्तर प्रदेश में एक बार फिर आई लव मोहम्मद की चिंगारी सुलग रही है। अलीगढ़ में नफरती गैंग मोहम्मद के नाम पर दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है। एक साथ कई मंदिरों पर आई लव मोहम्मद लिख दिया गया, जिससे हिंदू संगठन भड़क चुके हैं। यूपी के अलीगढ़ में 2 दिन में 2 बार कट्टरपंथियों ने दंगा भड़काने की कोशिश की। 22 अक्टूबर को मंदिर में मूर्तियां तोड़ दी गईं, तो कल यानी 24 अक्टूबर की रात मंदिरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद के नारे लिखे गए। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूपी में मोहम्मद के नाम पर दंगे की साजिश रची जा रही है? अलीगढ़ के मंदिरों पर आई लव मोहम्मद किसने लिखा? माहौल बिगाड़ने वाले कट्टरपंथी कौन है? बरेली में हिंसा के बाद क्या अलीगढ़ में मोहम्मद के नाम पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश हो रही है? कट्टरपंथियों ने 2 गांव के 5 मंदिरों में आई लव मोहम्मद के नारे लिखे, जिससे करणी सेना और स्थानीय लोग भड़क गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना दिया, जिस पर योगी फोर्स ने एक्शन लेते हुए 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, जो सभी मुस्लिम पक्ष से हैं। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। उन धार्मिक नारों को तत्काल हटवाया गया। सभी जगह से नारे हटवा दिए गए हैं। थाना लोधा पर इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। जल्द ही गिरफ्तारी कर विधिक निस्तारण किया जाएगा। अलीगढ़ के जिस मंदिर पर आई लव मोहम्मद के नारे लिखे गए, वहां से दिखाते हैं आपको हमारे सहयोगी राजू राज की एक ग्राउंड रिपोर्ट। 5 मंदिरों के अंदर आई लव मोहम्मद लिख दिया गया है। चाचा ये बताओ, किसने लिखा है इस मंदिर में आई लव मोहम्मद? पता नहीं साहब, रात में लिख के गए हैं। रात में लिख के गए? कब आप लोगों ने देखा है? हमने सवेरे आए हैं, झाड़ू फाड़ू मारने जब देखा है। अच्छा, तो पुलिस पे खबर करी है। 2-4 बंदे उधर से आ रहे थे हमारे रास्ते से, तो वहाँ पे भी यही सीन उनको पाया गया जी। कितने मंदिरों में लिखा गया? 5 मंदिरों में लिखा गया। भगवान शिव की मंदिर है और इस मंदिर के गेट के पार यहाँ पर आई लव मोहम्मद लिखा गया और आप देखिए पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची है। इसे पेंट के जरिए मिटा दिया गया है। क्या जानकारी मिल पाई आप लोगों को? अब ये जांच के बाद पता चलेगा कि किसकी साजिश है। जिन जिन मंदिरों के बाहर आई लव के स्लोगन लिखे गए पर वहाँ पर पुलिस की टीम को तैनात किया गया है। आपके गाँव में 2 मंदिर, बुलागढ़ी में 3 मंदिर में लिखा गया है। लिख सकते हैं, क्या है, झगड़ा करवाने को तो लिख सकते हैं। झगड़ा करवाने की कोशिश है। हाँ? लोग जब सोए हुए थे देर रात, यहाँ पर कुछ लोग आते हैं और मंदिर के बाहर, मंदिर के गेट पे, मंदिर के दीवारों पे आई लव मोहम्मद के स्लोगन लिखकर कहीं न कहीं लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोशिश किए हैं और इस विवाद को आगे बढ़ाने की कहीं न कहीं एक बड़ी साजिश हो सकती है। राजू राज, जी मीडिया, अलीगढ़। वहीं अलीगढ़ में कट्टरपंथियों की इस साजिश से हिंदुओं में आक्रोश। सुनिए जरा कि हिंदू क्या कह रहे हैं। ज्ञानंद जी, जो आई लव मोहम्मद लिखा गया मंदिरों के बाहर, क्या लगता है कि दंगा फैलाने की साजिश है कोई? बिल्कुल, ये इस तरीके की घटना करके हिंदुओं को उकसाने का कार्य कर रहे हैं। वो चाहते हैं हिंदू उकसाकर दंगा करे, भड़काऊ कोई भी इस तरह की गतिविधि करे जिससे कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो। सरकार को नाम काम करने का भी एक प्रयास इनका ये हो सकता है। तो लेकिन हिंदू सजग है, सचेत है। क्या लगता है कि दंगा फैलाने की साजिश है? बिल्कुल, पूरी तरह से। ये जिहादियों की पहले से ज़्यादा यहाँ शायद है 1 या 2 महीने पहले और हो चुका है, यही सीन आया था। आपको लगता है कि ये दंगा फैलाने की साजिश है? बिल्कुल, ये दंगा फैलाने की साजिश है। पूर्व में भी इस तरह की घटना यहाँ पे लोकल हुई है। कि आज जो हम लोगों ने FIR दर्ज करी है, उसके अंदर बिहार का एक मुस्तकीम नाम का बंदा है जिसको यहाँ पे शरण दे रखी है। वो पहले भी यहाँ पे गतिविधियाँ कर चुका है। मुरादाबाद में छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगने वाले मदरसे के मौलाना को भले गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस शर्मनाक मामले में बेटियों की सुरक्षा को लेकर हंगामा मचा है, जिस पर सवाल खड़े किए साध्वी प्राची ने। साध्वी प्राची ने मुरादाबाद के मदरसे में मौलाना के छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगने को बेहद शर्मनाक बताया। मुस्लिम समाज में बहू बेटियों के सम्मान और सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए और ऐसे मौलानाओं पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। हिंदुस्तान के अंदर ये बदनुमा दाग है। मैं पूछना चाहती हूँ उस मौलाना से, क्या उसने अपनी बेटी, अपनी बहन का भी सर्टिफिकेट मांगा? साध्वी प्राची ने इस दौरान मुस्लिमों की बढ़ती आबादी से बदलती डेमोग्राफी को रोकने और मुस्लिम बहुल इलाकों में दंगा रोकने का फॉर्मूला भी बताया। अरे 2 बच्चों का कानून क्यों नहीं ला रही सरकार भाई? और दूसरी बात, डेमोग्राफी चेंज होने के साथ साथ
सरकार इनको वोट देने का अधिकार बंद कर दे। जो नाबालिग बच्चे उनको आगे करते हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूँ सरकार से, दंगा रुकेगा, 2 काम कर दीजिए। जो भी नाबालिग बच्चे दंगे में शामिल है उनकी पकड़ करके नसबंदी करिए, और दूसरी बार अगर वही दंगे में मिले तो सीधा उसका एनकाउंटर करिए। इस बीच मुरादाबाद के जामिया असनाहुल बनात मदरसा के जांच के लिए प्रशासन की टीम पहुंची, जिसमें एसडीएम, जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने सेक्रेटरी अरबाब शमसी से करीब आधा घंटा बंद ऑफिस में पूछताछ की और मदरसे का निरीक्षण किया। जो संभल कभी दंगों और पलायन के लिए जाना जाता था, अब सीएम योगी के नेतृत्व में आस्था और सुरक्षा का केंद्र बन चुका है और पौराणिक पहचान की तरफ लौट रहा है। शंखनाद, भजन और जयघोष, ये तस्वीर संभल की पौराणिक 24 कोसी परिक्रमा की है, जो 46 साल बाद एक बार फिर शुरू हो गई है और जो 2 दिन तक चलेगी। परिक्रमा का शुभारंभ श्री वंश गोपाल तीर्थ से हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल थे। इस दौरान बुलडोजर पर खड़े होकर श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। परिक्रमा करीब 52 किलोमीटर की होगी। संभल के 68 तीर्थ और 19 कूपों की 24 कोसी परिक्रमा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। मान्यता है कि इस परिक्रमा से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सभी देवता की पूजा हो जाए, सभी तीर्थों की पूजा हो जाए, इस वजह से देवता ने ये कर दिया कि जो संभल की 24 कोस की कोई परिक्रमा करेंगे तो उसको जन्म मृत्यु का चक्कर में आना न पड़ेगा। 1978 के दंगों की वजह से 24 कोसी परिक्रमा रुकी हुई थी। 2024 में योगी सरकार की कोशिश से फिर से ये परंपरा जीवित हो उठी। परिक्रमा मार्ग पर सुरक्षा और निगरानी के लिए सीसीटीवी लगाए गए हैं। अब आपको बताते हैं कि इसकी धार्मिक मान्यता क्या है। कहा जाता है कि रुक्मिणी के हरण के बाद भगवान श्री कृष्ण यहीं आए थे और तीर्थ परिसर में आज भी कदम्ब का पेड़ मौजूद है, जहां श्री कृष्ण ने एक रात विश्राम किया था। और कहा जाता है कि वंश गोपाल तीर्थ में पूजा करने से वंश वृद्धि भी होती। उधर 24 कोसी परिक्रमा रूट में रसूलपुर गांव है, जहां के लोग यात्रा शुरू होने से खुश तो हैं, लेकिन अफसोस कि उनके गांव का नाम माता की मिलक से बदलकर रसूलपुर किया गया। ये चाहते हैं कि अगर ये फिर वही नाम हो जाता तो अच्छा, रसूलपुर से हट के। कौन सा नाम आप? माता वाली मिलक था, माता की मिलक। माता की मिलक? हाँ, यहाँ प्राचीन मंदिर हैं माताओं के, इसलिए यहाँ 4-5 मंदिर हैं प्राचीन, इसलिए माता की मिलक नाम था। ये पता नहीं कैसे रसूलपुर से आया। माता का मिलक, यहाँ मंदिर माता का है, जैसे बच्चों के मुड़न भगवत आते लोग रसूलपुर से करके चेंज माता का मिलक करना चाहते हैं। हाँ, पंचायत चुनाव में एम फैक्टर पर हर पार्टी की नजर है। बीजेपी भी पंचायत चुनाव में मुसलमानों की पहले से ज्यादा हिस्सेदारी देने की तैयारी में, और यही कदम समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ा रहा है। मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर पकड़ बनाए रखने के लिए अखिलेश यादव ने अब नए सिरे से मंथन शुरू किया और कोर वोट बैंक को और मजबूत करने के लिए खास रणनीति तैयार की। उत्तर प्रदेश की सियासत में एम फैक्टर यानी मुस्लिम फैक्टर पर नया घमासान छिड़ गया। अब तक एसपी, बीएसपी और कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक माने जाने वाला मुस्लिम वर्ग बीजेपी के फोकस में आ गया है। बीजेपी अब पंचायत चुनाव में अल्पसंख्यक वर्ग को भी हिस्सेदारी देने की तैयारी में है। सीधे पार्टी में शामिल न करके पीछे से सपोर्ट की रणनीति भी अपनाई जा रही है। और हर गांव के अंदर एक पक्ष भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो और भारतीय जनता पार्टी की अल्पसंख्यक समाज के अंदर, लेकिन मुसलमानों के अंदर एक मजबूत लीडरशिप खड़ी हो, जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर हमारी पैठ अल्पसंख्यक समाज के बीच मजबूत तरीके। उपचुनाव में रामपुर और कुंदरकी जैसी मुस्लिम बहुल सीटों पर हार के बाद एसपी के लिए नई चुनौती बन गई है। बीजेपी जहां सरकारी योजनाओं के लाभ को वोट में बदलने की रणनीति पर काम कर रही है, वहीं एसपी अब अल्पसंख्यक वर्ग में बीजेपी की नीतियों को मुद्दा बनाकर अपनी पकड़ बनाए रखने में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोचती है कि कुछ लोगों को टिकट देके, कुछ के चेहरे बदल के अपने को उस समाज का हितैषी दिखा के वो कुछ वोट ले लेगी,
या उनको कुछ समर्थन मिल जाएगा, तो ये भारतीय जनता पार्टी की भूल है। यूपी के 18% मुस्लिम आबादी पर अब सभी दलों की नजर है, क्योंकि यही एम फैक्टर हार और जीत के अंतर को बढ़ा या घटा सकता है। अब जरा जाने की पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी का भाईजान पर दांव क्या है। यूपी में करीब 57,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं। 57,000 ग्राम पंचायतों में 3,000 मुस्लिम बहुल ग्राम पंचायतें, 7,000 गांव ऐसे जहां मुस्लिम 70% से ज्यादा हैं। मुस्लिम बहुल गांव में मुस्लिम प्रत्याशी को समर्थन देने की अभी रणनीति है। बीजेपी की विचारधारा से सहमत मुसलमानों का समर्थन करने की रणनीति है। मुसलमानों को एक साथ जोड़कर पीडीए फॉर्मूले को मात देना ये पहली प्राथमिकता। लेकिन अब मुस्लिम बहुल टॉप 10 जिले कौन से हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो भी जरा जान लीजिए। उसमें रामपुर है जहां मुस्लिम आबादी है लगभग 51%। उसमें मुरादाबाद है जहां मुस्लिम आबादी 50.8%। बिजनौर मुस्लिम आबादी लगभग 43%। सहारनपुर मुस्लिम आबादी लगभग 42%। मुजफ्फरनगर जिले में मुस्लिम आबादी लगभग 41%। अमरोहा में मुस्लिम आबादी लगभग 40%। बलरामपुर में लगभग 37.5%। बरेली में 34.5%। मेरठ में 34.4% और बहराइच जहां मुस्लिम आबादी है 33.5%। लेकिन यूपी में एक संदेश साफ है कि अतिक्रमण को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे किसी भी जमीन पर किसी ने भी कब्जा किया हो। मेरठ में 30 साल पुरानी अवैध सेंट्रल मार्केट की दुकानों को बुलडोजर की मार से मलबे में तब्दील कर दिया गया। जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी और 27 अक्टूबर को मेरठ प्रशासन को इसकी रिपोर्ट जमा करनी थी, जिससे पहले ही अवैध इमारत में मौजूद 22 दुकानों को बुलडोजर की मार से गिरा दिया गया। आवास विकास परिषद की बड़ी कार्रवाई जो है वो मेरठ में देखने को मिल रही है, क्योंकि 27 तारीख को इस पूरे प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के अंदर आवास विकास के अधिकारी को पेश होना है, जवाब दाखिल करना है, जिसको लेकर आज की पूरी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। बाकायदा नोटिस जारी किया गया आवास विकास परिषद की ओर से, और ऐसे में आज बुलडोजर एक्शन जो है वो यहाँ पर मेरठ में चल रहा है। इस दौरान वहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। देखिए मैडम, हमने सभी सेंसिटिव पॉइंट्स को चिन्हित करके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को वहाँ बैरिकेड के साथ साथ फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है, पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए। वहीं जिनकी दुकानों को गिराया गया वो दुकानदार फूट फूट कर रोते नजर आए। आंसू भैया सूख गए हमारा दर्द इतना बड़ा है कि मरने से बड़ा दर्द है। पूरी जिंदगी लगाई है इस दुकान पे और वो हमारी आंखों के सामने टूट रही है। अब कुछ नहीं अब कुछ कहने लायक बचा ही नहीं। यह अवैध कॉम्प्लेक्स 288 वर्ग मीटर में बना था। यह जमीन काजीपुर के वीर सिंह को आवास के लिए आवंटित हुई थी, लेकिन 1990 में विनोद अरोड़ा नाम के शख्स ने पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल किया और अवैध रूप से यहां कॉम्प्लेक्स बनवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर 2024 को 3 महीने में कॉम्प्लेक्स खाली कराए जाने का आदेश दिया, जिसके बाद आवास विकास परिषद ने कार्रवाई की। वहीं यूपी में अपराधियों पर योगी फोर्स का प्रचंड प्रहार जारी है। 24 घंटे में 5 शहरों में पुलिस ने मुठभेड़ में बदमाशों को लंगड़ा बनाया। बेखौफ होकर वारदातों का अंजाम दे रहे थे, अब सिर्फ रहम की भीख मांग रहे हैं। ये तस्वीर अपराध के खिलाफ योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति की है। यानी यूपी में जो भी अपराध करेगा उसकी मीटिंग यमराज से कभी भी फिक्स हो सकती है। आगरा में 5 साल के बच्चे को किडनैप करने वालों को पुलिस ने 12 घंटे में ही लंगड़ा बना दिया। जो कल तक फिरौती मांग रहे थे वो आज जान की भीख मांग रहे हैं। दरअसल आगरा में चाचा ने ही साथियों के साथ मिलकर बच्चे का अपहरण कर लिया था, लेकिन योगी फोर्स के खौफ के चलते किडनैपर 5 घंटे में ही बच्चे को वापस छोड़कर फरार हो गए। लेकिन पुलिस से बच नहीं पाए। 2 आरोपी एनकाउंटर में घायल हुए, जबकि चाचा समेत 2 किडनैपर्स अभी फरार हैं। सहारनपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 तस्करों के पैर में गोली लगी घायल हुए, जबकि तीसरा बदमाश फरार है। कुछ ऐसी ही तस्वीर उन्नाव से भी सामने आई। यहां पर हत्या के आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में लंगड़ा बना दिया। बांदा में भी सलमान इरशाद नाम के शातिर बदमाशों को योगी फोर्स ने दबोच लिया। इनके पास से हथियार और कारतूस बरामद हुए। अमरोहा में 25,000 के नामी बदमाश से पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इसे गिरफ्तार किया।